Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. वेलकम दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक बडी मोहित पर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग माइक्रोटेक राउटर को लॉगिन कर सकते हैं हमारे लैपटॉप के थ्रू और डेस्कटॉप के थ्रू। तो दोस्तों, अभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैंने ये एक आपको मतलब एक सिनेरियो दिया है यहाँ पर। तो जो कि इसी तरीके से आपको मतलब आपका जो माइक्रोटेक राउटर है उसे आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे माइक्रोटेक राउटर लिखा है। ये हमारा माइक्रोटेक का राउटर है जो कि अभी कनेक्टेड है डायरेक्टली हमारे लैपटॉप से। तो अब हम जो लॉगिन करेंगे उसे विनबॉक्स के थ्रू लॉगिन करेंगे, अगर हमें GUI इंटरफेस को फैच करना है तो। और जो दूसरा तरीका होता है वो वेब के थ्रू होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये विनबॉक्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करके या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके उस पर लिखना है आपको माइक्रोटेक विनबॉक्स डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे आप ये लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक जो होगा उस पर क्लिक करना है आपको। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर विनबॉक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो इस पर क्लिक करेंगे, आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर पाएंगे इससे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 64 बिट और 32 बिट पूछेगा। तो जैसा आपका सिस्टम है, अगर 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कीजिए, 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड करिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, बट मैं फिर भी यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ऐसे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं अब यहाँ पर मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो मैं ये जो स्क्रीन पर है इसे भी डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। अब दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक मैक एड्रेस शो कर रहा है। ये जो अभी देख रहे हैं ना आप, ये हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि जो हमारा लैन कार्ड है असल में उससे हमारा डिवाइस कनेक्ट है, और ये जो विनबॉक्स है इसने उसे फैच कर लिया है। ओके, लैन कार्ड को स्कैन करके। तो अब सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मैक एड्रेस दिया है, ये मैक एड्रेस हमारे राउटर का। ओके, देन उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये IP दिया हुआ है जो कि अभी 000 है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो मैक एड्रेस है ये हमारे डिवाइस का है। ये जो IP एड्रेस है, अभी यहाँ पर कोई एड्रेस है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैंने डिवाइस को रीसेट किया था लास्ट टाइम, तो इसलिए वो 000 हो गया है। बट जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस इसमें मिलता है आपको डिवाइस में, वो मिलता है 192.168.88.1, या फिर इसके अलावा आपको मिल सकता है 10 वाली सीरीज़ का कोई भी IP, लाइक 10.0.0.1 या 10.10.10.1। ओके, बट जो डिफ़ॉल्ट ज़्यादा आपको मिलेगा वो ये वाला ही IP मिलेगा। सो अभी हम इससे लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 00 है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे, ये माइक्रोटेक की आइडेंटिटी है एक्चुअली। यहाँ पर ये जो हमारा राउटर है उसका नाम है। ओके, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा अगर आगे चलें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वर्जन लिखा हुआ है। तो इस वक्त वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ 6.45.6 स्टेबल वर्जन। और देन आप आगे देखेंगे ये मैं यहाँ पे बोर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों अब ये अप टाइम दिखा रहा है कितना अप टाइम है, कितने टाइम से चालू है। तो अभी जो हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे उसे हमारे मैक एड्रेस पर डबल क्लिक करेंगे। तो वहाँ देखिए, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा वहाँ पे मेरा मैक एड्रेस शो होने लगेगा। अगर मैं IP पे क्लिक करूँगा तो फिलहाल अभी कोई IP है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ऑटोमेटिक वो IP को नहीं ले रहा है। सो इसीलिए मैं यहाँ पर अब इसे मैक एड्रेस पर क्लिक करके, देखिए मैक एड्रेस पर मैं क्लिक करूँगा अभी, उसे मैक एड्रेस से ही लॉगिन करना है अभी फ़िलहाल हमें। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप मैक एड्रेस से इजीली कर पाएंगे। दोस्तों अभी अब जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये मैंने यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है। और याद रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम आपको डिवाइस मिलेगा तो उसमें कोई पासवर्ड नहीं होगा। अब लॉगिन मैं कर रहा हूँ,
ठीक है। तो कोई पासवर्ड तो अब है नहीं, यूज़र नेम मेरा एडमिन है। अब सीधे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर। तो जैसे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका हूँ मैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होगा, या फिर ये क्विक सेट ऑटोमेटिक आपको पहले से ओपन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। सो मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए अगर आपको जो ये राउटर है, ठीक है, इसका नेम चेंज करना है। अभी फ़िलहाल इसका जो नेम सेट हो रखा है वो माइक्रोटेक सेट हो रखा है। मैं चाहता हूँ इस राउटर का नेम चेंज करना। तो देखिए उसे सिंपली करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो माइक्रोटेक लिखा है, ठीक है, इसे मैं चेंज करूँगा अभी। तो इसके लिए सिंपली सिस्टम पर क्लिक करेंगे हम, और जैसे सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपको आइडेंटिटी लिखा हुआ दिखेगा। अब आइडेंटिटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी में माइक्रोटेक लिखा हुआ दिखेगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए टेक बडी मोहिती लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, ये अंडरस्कोर के साथ लूँगा क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर हम स्पेस दे देते हैं तो सम टाइम इशू आता है। तो इसलिए अंडरस्कोर दे दिया है मैंने यहाँ पे, टेक बडी अंडरस्कोर मोहित। अब मैं इसे सेट कर दूँगा, ओके क्लिक करूँगा। जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा देखिए ऊपर वहाँ पर नाम चेंज हो गया मेरे राउटर का। ओके, ये देखिए तो मेरे राउटर का नेम चेंज हो चुका है अब दोस्तों। सो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम यहाँ पर इसमें पासवर्ड सेट करें। इसे लॉक करेंगे अब हम, तो सिंपली वही सिस्टम पासवर्ड एंड देन यहाँ पर आपको ये मेरे माउस को फॉलो करना होगा सिर्फ। अब यहाँ देखिए ओल्ड पासवर्ड हमारा कोई नहीं था, तो हम यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड अभी फिर कुछ नहीं डालेंगे, एम्प्टी छोड़ देंगे उसे हम। सो अब हम सीधे न्यू पासवर्ड जो हमें डालना है वो इसमें हमें सेट करना है। अब जो है जब मैं इससे पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और कंफर्म भी करूँगा तो उसी नंबर से करूँगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब जैसे मैं चेंज पे क्लिक करूँगा तो पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा पासवर्ड इसमें सेट हुआ है या नहीं। तो उससे पहले मैं सब इसे एग्जिट कर देता हूँ। अभी मैंने एग्जिट कर दिया है इसको। तो जैसे मैं अभी वापस से ओपन करूँगा तो देखते हैं ये अब बिना पासवर्ड के ओपन होगा या नहीं। तो अभी देखिए लैन कार्ड ने इसे शो कर दिया है यहाँ पर और आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। मैं कनेक्ट करूँगा, देखते हैं कनेक्ट होगा या नहीं बिना पासवर्ड के। देख रहे हैं आप, ये कह रहा है एरर रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब ये कह रहा है या तो यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। तो हमको तो पता है हमने यूज़र नेम के साथ तो कोई चेंजेस किए नहीं है, तो यहाँ पर पासवर्ड में टाइप करूँगा। तो अब यहाँ मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देन कनेक्ट करता हूँ मैं इसे। टड़ा दोस्तों, देखिए ये हो गया, लॉगिन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको सेट करना दिखाऊंगा आईपी। अभी उसके लिए सबसे पहले अगर मुझे आईपी सेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए मेरे में इंटरफेस कितने हैं अभी फ़िलहाल। ओके, तो अभी यहाँ फ़िलहाल मैं 2 इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, ईथर 1 और ईथर 2। तो ईथर 2 अभी देखिए 0 है, और जो ईथर 1 है इसमें देख रहे हैं आप ये TX में कुछ वैल्यू आ रही है और RX में ऑटोमेटिक कुछ वैल्यू चल रहा है। तो जो अभी ये डिवाइस हमारा कनेक्टेड है लैपटॉप से, ओके, तो ये वो डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव हो रहा है। ओके, तो ये वो डेटा है। अब दोस्तों आगे अगर हम चलें, यहाँ पर देख रहे हैं अभी 21 हुआ था, तो ये मतलब ये वेरिएबल हो रहा है, ऑटोमेटिक बार बार चेंज हो रहा है। ओके, सो अब हम ईथर 1 पर और ईथर 2 पर आईपी सेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपली पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे क्लिक करना होगा आईपी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा है एड्रेसेस, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एड्रेसेस पे। अब मुझे अगर ऐड करना है तो ये देखिए ये अभी एड्रेस लिस्ट ओपन हो गई है, मैं ऐड करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये लिखा है एड्रेस, तो ये अभी डिफ़ॉल्ट 000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना आईपी टाइप कर दूँगा। तो मेरा आईपी जो है वो है
192.168.88.1, तो मैं इसको यही दूंगा आईपी। और दोस्तों आगे अब मैं इसमें सबनेट मास्क भी दे दूंगा। तो सबनेट मास्क में यहाँ पर देखिए अब जो लिखूंगा वो मैं 24 लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, 24 का मतलब आपको पता ही होगा दोस्तों, सबनेट मास्क 255.255.255.0। सो मैं इसे ईथर 1 पे अभी सेट कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, 24 का मतलब आप समझ गए। अब इसमें एक रेंज सेट हो गई है, ईथर 1 पे मैं सेट कर रहा हूँ इसे। अब मैं इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे रूल क्रिएट हो चुका है एक नया, मतलब एक यहाँ पर मैं ईथर 1 पे सेट कर चुका हूँ आईपी को। ये देख रहे हैं आप, ईथर 1 पे। ओके, तो ये ईथर 1 पे मैंने सेट किया है दोस्तों। ऐसे ही अगर मुझे ईथर 2 पे भी सेट करना होगा तो मैं जस्ट ऐड करूँगा। देखिए मैं ईथर 2 पे भी लगा के दिखाता हूँ आपको आईपी। यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 सॉरी, ये गलती से मुझ पे क्लिक हो गया अभी कुछ। तो ये 10.10.10.1 ओके /24 का मतलब आप समझ गए होंगे, सबनेट मास्क। और मैंने इंटरफेस ईथर 2 सेलेक्ट किया, देन ओके। सो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो आपको ये कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो 2 आईपी यहाँ शो हो रहे हैं, ओके, और नेटवर्क शो हो रहे हैं 2। अभी देखिए ईथर 1 और ईथर 2 पे। तो अब मैं से क्लिक करके और क्लोज करता हूँ। अब दोस्तों मुझे चेक करना होगा कि ये आईपी से लॉगिन होगा या नहीं, या आईपी अभी सेट हुआ या नहीं। ओके, तो अभी विनबॉक्स में वापस ओपन करता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ गया है। तो अभी हम ईथर 1 के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो इसलिए 192.168.88.1 आ रहा है। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ऊपर कनेक्ट टू पे ऑटोमेटिक देखिए आईपी अब आ गया है। अब दोस्तों मैं इसे लॉगिन करके देखता हूँ, तो देखते हैं लॉगिन होगा या नहीं। सो पासवर्ड मेरा वही है 129। इसने ये पासवर्ड सेव कर लिया था, पिछली बार हमने टाइप किया था। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों अभी देख रहे हैं आप, ये कनेक्टिंग टू लिखा हुआ आ रहा है। ओके, काफ़ी टाइम ले लिया, इसका मतलब ये कनेक्ट नहीं होगा। ये देखिए एरर भी दे दिया, एरर कुड नॉट कनेक्ट टू 192.168.88.1। अब दोस्तों देखिए ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। ये कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारा जो ये राउटर है इसमें कोई DHCP सर्वर मैंने अभी क्रिएट नहीं किया हुआ था। मतलब सॉरी, इसमें मैंने जो मेरा ईथरनेट का पोर्ट है उस पर मुझे आईपी सेट करना होगा सेम नेटवर्क का। ओके, तो अभी ये इसलिए लॉगिन नहीं हो पा रहा। बट मैं अगर मैक एड्रेस से करता हूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैक एड्रेस में हमें कोई आईपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अभी आईपी सेट करता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अरे ये तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर अभी देखिए मेरे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे नेटवर्क अडेप्टर्स, तो मुझे इन्हें डिसेबल करना होगा। ओके, तो अभी इन्हें डिसेबल कर देता हूँ, रुकिए। पहले मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ, ये मैंने इतने सारे क्यों बनाए हुए हैं। अब जैसे देख रहे हैं बाकियों पे मैंने अभी यहाँ पर आईपी वगैरह सेट किया हुआ है, तो ये कुछ पर इन पे मैंने मैनुअली सेट किया हुआ है, देख रहे हैं आप, सब पे मैनुअली सेट किया हुआ है। बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ईथर, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ ईथर नेट, ओके, इसे। तो मैं एक बार ही सबको पहले डिसेबल कर देता हूँ आपको, तब उसके बाद अच्छे से दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ईथरनेट को अभी इनेबल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए आईपी सेट कर देता हूँ। ओके,
192.168.88 उससे अगले वाला ले लेता हूँ जो मैं राउटर में दिया मैंने, तो 2 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, और सबनेट मास्क मेरा वही रहेगा 255.255.255। देन ओके कर देता हूँ मैं इसे। अब मैंने यहाँ पर आईपी सेट कर दिया है दोस्तों, और ओके कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये लॉगिन होगा या नहीं। देख रहे हैं दोस्तों, तो आईपी जैसे मैंने सेट किया मेरे इथरनेट पे, दोनों मतलब सेम नेटवर्क में जैसे लेके आया, तो ये लॉगिन हो गया है। सो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ये तो मैंने आपको विनबॉक्स के थ्रू मैंने बता दिया है कि कैसे लॉगिन करना है। अब मैं बताऊँगा आपको कैसे हम GUI मतलब गूगल क्रोम वेब इंटरफेस को यूज़ करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर वेब इंटरफेस को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हम आईपी में जाके सर्विसेज में जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे विनबॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैं विनबॉक्स को डिसेबल कर देता हूँ, और विनबॉक्स के थ्रू अब हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अब हम वेब इंटरफेस के थ्रू एक बार लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे रीड तो कर रहा है, बट ये लॉगिन नहीं होगा, देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने वहाँ पर विनबॉक्स को डिसेबल कर दिया। कोई भी विनबॉक्स को यूज़ करके लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो अब मैं यहाँ पे देखिए ये मैंने लॉगिन किया, तो मैं इसको बताता हूँ मैंने कैसे लॉगिन किया। ऊपर ये कोई भी ब्राउज़र ओपन करके उसमें आपको आईपी टाइप करना होगा राउटर का 192.168.88.1, और देखिए ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जैसे पेज ओपन होगा तो आपको बस यहाँ पर ये पासवर्ड टाइप करना है, जो कि मैंने डाला था 129, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देन लॉगिन करना है इसे। अब लॉगिन जब करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्विक सेट आप देख रहे हैं ना, ये राइट हैंड साइड पे 3 बटन आपको दिख रहे होंगे, ये क्विक सेट, वेबफिग और टर्मिनल। देखिए मैं इसे नीचे करके दिखाता हूँ, ये क्विक सेट, वेबफिग और टर्मिनल। ओके दोस्तों, तो ये जो वो है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। कोई अब वेबफिग में देखिए मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे वेबफिग पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल विनबॉक्स के जैसा ही इंटरफेस यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। तो जब आप देख रहे हैं कि ये ओपन हो चुका है, अब इसमें भी सारे वही सेम ऑप्शंस हैं जो हमारे विनबॉक्स में शो हो रहे थे, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सारे वही हैं। सो अब हम जानते हैं कि कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं वेब इंटरफेस के थ्रू। सो अब मैं वापस से विनबॉक्स को इनेबल कर दूंगा दोस्तों। अब विनबॉक्स को इनेबल करूंगा तो उसके लिए वापस आईपी में जाऊंगा, फिर सर्विसेज में जाऊंगा। सर्विसेज में जाने के बाद मुझे क्लिक करना होगा यहाँ पर विनबॉक्स इनेबल ई। ओके, अब ये देखिए मेरा विनबॉक्स जो है वो इनेबल हो गया। मैं इसको डिसेबल कर दूंगा मेरे जो वेब इंटरफेस है। ओके, www। तो देखिए अब मैं इसको ना एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि अब ये ओपन होगा नहीं। ये मैंने 168.88.1, तो मैं इसे अब जब ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगा। ये पता नहीं क्यों ओपन, अच्छा ये शायद कैशे की वजह से ओपन हो रहा है। 1 मिनट अभी रुकिए, मैं एक बार इसे वापस से रिफ़्रेश करता हूँ। ये रिफ़्रेश हो रहा है। देखिए ये लॉगिन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। वो कैशे के अंदर समटाइम रह जाते हैं पेजेस, तो इस वजह से वो ओपन हो गया। सो अभी ये लॉगिन नहीं होगा। तो अब चलिए मैं अब विनबॉक्स पे चलता हूँ। विनबॉक्स पे जाने के बाद आप देख रहे हैं मैं इसे अब लॉगिन करता हूँ। देखिए अब ये लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर उसे इनेबल कर दिया था। देखिए कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने तो ये लॉगिन हो गया। ओके, सो अब लॉगिन जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं देखिए वो वापस से वेब इंटरफेस को इनेबल कर दूंगा। सो आईपी सर्विसेज देन इनेबल। ओके, सो अब इनेबल करते ही अब मैं वापस से वेब इंटरफेस को, अब देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। हो गया। सो अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि कैसे आप वेब इंटरफेस और विनबॉक्स के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं डिवाइस के अंदर, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको SSH से कैसे हम लॉगिन करते हैं और टेलनेट से कैसे लॉगिन करते हैं वो बताऊंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत कोई दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा।